हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी बैंक में जो एफडी है, यदि आप उसको तुड़वा कर बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट पर एक नई एफडी बनवाते हैं तो आपको क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हुए हम जानेंगे कि पुरानी एफडी को तोड़कर नई एफडी बनवाने पर उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। लेकिन रुकिए जरा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पिछले कुछ समय में एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वे लोग जिनकी एफडी कम इंटरेस्ट रेट पर बनी हुई थी वो उसको तोड़कर न्यू एफडी बनवा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी से पहले ब्रेक कराते हैं तो बैंक उस पर पेनल्टी लगाता है और ये हर बैंक में एफडी के टेन्योर और अमाउंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जनरली ये 0.5% से लेकर 1% तक होता है। तो सबसे पहले आपकी जिस भी बैंक में एफडी हो, पहले उसमें यह पता कर लें कि आपको एफडी ब्रेक करने पर वहाँ कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे कि एफडी को तुड़वाना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने एसबीआई बैंक में प्री मैच्योर विड्रॉल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को डिटेल में बताया है। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की कि क्या पुरानी एफडी को तुड़वाकर नई एफडी बनवाने पर न्यू एफडी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट्स के अंतर्गत बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएगी। जैसा कि मैं अपनी और भी वीडियो में बता चुकी हूँ, यदि कोई पर्सन किसी बैंक में फाइनेंशियल ईयर में साल भर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराता है तो ये ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंतर्गत रिकॉर्ड होगी और बैंक को इसकी रिपोर्टिंग फॉर्म 61A के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी होगा। यदि आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने फिक्स डिपॉजिट्स के रूल्स के बारे में बताया है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या पुरानी एफडी को तुड़वाकर जो नई एफडी बनवाई है वो भी 10 लाख की लिमिट में इंक्लूड होगी। यहाँ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि यदि कोई पर्सन एफडी के मैच्योर होने पर एफडी का रिन्यूअल कराता है तो वो एफडी की 10 लाख की लिमिट में काउंट नहीं की जाती है। लेकिन यदि आप प्री मैच्योर एफडी को तुड़वा कर नई एफडी बनवा रहे हैं तो वो न्यू एफडी की तरह मानी जाएगी और 10 लाख की लिमिट में काउंट भी की जाएगी। और यदि आपका फिक्स डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से अधिक का हो जाता है तो बैंक इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। अब रिपोर्टिंग करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रिपोर्टिंग हुई है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही या आप पर कोई पेनल्टी इम्पोज्ड होगी ही। बैंक की रिपोर्टिंग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि किस व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराई है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले यह चेक करता है कि उस पर्सन ने आईटीआर फाइल की है या नहीं, और यदि आईटीआर फाइल की है तो उसमें इनकम को भी सही से दिखाया गया है या नहीं। तो यदि आपकी इनकम जस्टिफाई हो रही है, जैसे कि आपने पुरानी एफडी को तुड़वाकर ही नई एफडी बनवाई है, तो वो आपको नोटिस भेजते ही नहीं हैं। इन केस यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एफडी का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपके पास एफडी कराने का पैसा कहाँ से आया था, तब आप उनको ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो न्यू एफडी आपने बनवाई है वो आपने पुरानी एफडी को तुड़वाकर उसका जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया था उसमें से बनवाई है। बट जो आपकी ओल्ड एफडी जो आपने तुड़वाई थी उसका सोर्स ऑफ इनकम आपको ज़रूर पता हो, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पूछे जाने पर उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकें। कुछ लोगों का एक सवाल और यह है कि उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम थी, इसलिए उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की थी और हर साल कुछ पैसा जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम था उसकी एफडी उनके द्वारा कराई गई थी और आज वो पैसा जुड़ते जुड़ते 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है। और यदि वो अब एफडी पर बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लेने के लिए अपनी पुरानी एफडी को तुड़वाकर नई एफडी करवाते हैं
तो क्या उनको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? इस केस में जब आप पुरानी एफडी को तोड़कर नई एफडी बनवाएंगे और वो 10 लाख से ज़्यादा की होगी, तो बैंक इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ज़रूर करेगा, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब चेक करेगा कि ये पैसा पिछले सालों से जुड़ता हुआ आ रहा है और उसी से न्यू एफडी बनवाई गई है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो अब आपको करना ये है कि जब भी आप एफडी को ब्रेक कराएं, उसका जो भी सर्टिफिकेट होता है या कोई भी अकाउंट की स्टेटमेंट आपको ट्रांसफ़र होती है, उसको अपने पास संभाल के रखें। इन केस यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपसे पूछ लिया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया था, तो आप उनको ईजिली जस्टिफाई कर पाएँ। अब यदि आपको ओल्ड एफडी तुड़वा कर न्यू एफडी करवाने पर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप बिना देर किए ये करा सकते हैं।